हेलो एंड नमस्ते नीमच, वेलकम टू पॉडकास्ट विद नीमच की वॉइस। सो आज आप देख सकते हैं हमारे साथ है नीमच के नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा। वेलकम करते हैं हम आपका हमारे पॉडकास्ट से। थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने टाइम निकाल के हमारे पॉडकास्ट में आने का इतना कष्ट किया। सो आज हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और कुछ खेलेंगे फन राउंड्स, रैपिड फायर राउंड्स वगैरह। सो एक्साइटेड और नर्वस? बोथ मिक्स्ड फीलिंग। कोई बात नहीं, हम बहुत रिलैक्स रखेंगे आपको। थोड़े से टफ क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, बट लेट्स सी। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट राउंड एंड दैट इज रैपिड फायर राउंड। ओके, हाँ जी। सो आप रेडी हैं? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, मैं आपको एक वर्ड दूंगी और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड आपके दिमाग में आएगा, यू हैव टू जस्ट से दैट क्विकली, रैपिड आंसर्स जो दिमाग में आते हैं। या सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वर्ड्स, माय होम ऑब्वियसली। एंड सड़कें ब्रॉड एंड क्लीन। कि सड़कें जितनी ब्रॉड होंगी उतना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग बनेगा और ये शहर कहलाएगा जो एक स्मार्ट सिटी है उसको बनाना चाहते हैं। दैट्स रियली अ नाइस थॉट। गोल to help people, to serve people. Nice. Politics. Seriously? हाँ, जब आई थी तो अलग नोशन के साथ आई थी। बहुत ही ये सोचती कि बहुत अच्छे काम करने हैं क्षेत्र के लिए, पर बहुत मुश्किलें आती हैं। बहुत तरह के लोगों से मिलना होता है और फिर समझ में आता है कि कलयुग है तो हमें सब कुछ फेस करना पड़ेगा। स्माइल ऑन द फेस। ऑब्वियसली जब आप इस फील्ड में उतरोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। And beautiful is, I think, the soul. You know, your soul should be beautiful from inside. The beauty should come from inside. Yeah. Leader. नरेंद्र जी मोदी। मतलब मोदी जी के आगे कोई लीडर आई डोंट थिंक इन टुडेज टाइम उनसे बेटर कोई हो सकता है। तो अनडाउटेडली द PM ऑफ इंडिया नरेंद्र जी मोदी। या ही इज द वन। एंड बिलीफ, गुड कर्मा। आई बिलीव इन कर्मा थ्योरी, और कर्मा थ्योरी के साथ मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ती हूँ। तो मुझे पता है कि वॉट एवर यू डू इन लाइफ इट विल कम बैक, इफ नॉट इन दिस लाइफ टाइम अनदर लाइफ टाइम। तो हमें अपने प्योर इंटेंशंस रखने चाहिए और अपने कर्मा प्योर रखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग विच गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो ये हमको नई बात मालूम पड़ी है कि दैट यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। इट्स अ रियली गुड थॉट। आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी। दैट्स नाइस। And next word is aim. Aim is to make Neemach a better place, betterment of Neemach. और अभी जो गोल है मेरे सामने वो यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अभी हमारे पास बजट नहीं है या अधिकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि इच्छा शक्ति ज़रूर है, काम करना चाहती हूँ क्षेत्र के लिए, शहर के लिए, अपनों के लिए, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई पॉलिटिक्स इज़ टफ। एग्जैक्टली, नॉट एनी प्रॉब्लम बट लॉट मेनी सोल्यूशन एज वेल। तो पॉजिटिविटी के साथ, और मुझे लगता है कि एक अपना ना, आप पॉलिटिक्स में भी हैं लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो उस रंग में नहीं रंगना है, मुझे अपनी अच्छाई सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। दैट्स द रीजन द आंसर वॉज गुड कर्मा। एवरीथिंग इज सो करेक्टेड। एंड हैप्पीनेस, लाइक इट फॉर श्योर। दैट्स सो क्यूट। सरकार, मोदी सरकार अब की बार 400 पार। नेक्स्ट वर्ड है हेल्थ। हेल्थ फॉर मी इज योगा एंड सात्विक फूड। जैसे योगा तो हम जानते हैं कि भारत से ही इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और बहुत ही हर्ष की बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब इसको विश्व में एक पहचान दिलाई है। योगा डे के रूप में अब जो है वो इंटरनेशनल योगा डे भी अब सेलिब्रेट करने लगी। दैट्स अ रियली गुड थॉट। इवन मैं भी योगा प्रेफर करती हूँ हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। स्कूल फॉर मी इज़ मेमोरीज, अच्छी यादें जो होती हैं, बचपन जो होता है, और लाइफ का बेस्ट टाइम मुझे लगता है कि सबके लिए स्कूल इज़ द बेस्ट टाइम, बेस्ट मेमोरीज। सीड्स वहीं से ग्रो होते हैं हमारे एजुकेशन के और सबके, तो स्कूल में मेमोरीज बनाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। नाउ आई थिंक द टफेस्ट वन, इंस्टा पेज। आपका ही पेज ऑफ कोर्स, नीमच की वॉइस, जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं और जो आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट नीमच के लिए दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।
सो यहीं पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है. अब लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड राउंड. श्योर. वो भी आपके लिए टफ ना हो. हाउ वाज दिस वन? जी कैसा लगा आपको रैपिड फायर? इट्स गुड, फन राउंड इट वाज. ओके, सो नेक्स्ट राउंड है क्वेश्चन आंसर्स का राउंड. तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगी, आपका जो उसके ये आंसर होगा. जी. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये थोड़ा सा टफ रहेगा आपको. राजनीति में आने की वजह. राजनीति में आने की वजह, जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी तब मैं बहुत ज़्यादा इनिशियली श्योर नहीं थी. मुझे लगा था कि मुझे तो समाज सेवा करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी कोशिश करनी है. और राजनीति थोड़ा सा जो है, हम जानते हैं कि भारत में एक नेगेटिव कनोटेशन इसलिए अटैच है. लोग सोचते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है. पर फिर मुझे एक चीज़ लगी, जब मैं माननीय मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ मैं, और मुझे लगता है कि जब एक व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ निस्वार्थ भाव से कर रहा है, तो अगर हम यंगस्टर्स आगे नहीं आते हैं और अपने ही देश के लिए, अपने ही लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये राजनीति अच्छी कैसे होगी. तो अच्छे लोगों का आना भी इसमें बहुत ज़रूरी है. तो आप आए हैं और डेफिनेटली नो डाउट आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं इसमें. थैंक यू सर. जैसा हम देख सकते हैं आपने नीमच को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर दिया है. थैंक यू सर. और देखते हैं आप आगे और क्या अच्छे कार्य करेंगे. जी ज़रूर. सेकंड क्वेश्चन है, सबसे मुश्किल कार्य जो अभी तक का आपका नीमच में रहा है. देखिए, नीमच में नगर पालिका अध्यक्ष बनने के जो ये 1.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में जो सबसे पहले चुनौती हमारे पास है, वो दिक्कत थी कि हमारे पास अधिकारी और कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है. नगर पालिका में कुछ 165 लोग रिटायर हुए हैं, अधिकारी और कर्मचारी, पर नई भर्ती नहीं हो पा रही है. तो अभी हमारे पास हेल्थ ऑफिसर नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है. तो एक वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है. साथ ही हमारी जो बजट है, जो हमारे पास आर्थिक वित्तीय स्थिति है, वो भी ठीक नहीं है. अभी नगर पालिका की स्थिति बहुत संकट है. -2 करोड़ का हमारा, हम माइनस में है. तो काम कराने के लिए एक वित्तीय व्यवस्थाओं की बहुत ज़रूरत होती है. तो मेरा ये एम है कि जब भी हम नगर पालिका छोड़ें तो एक आय का स्रोत या एक अच्छा हमारा नगर पालिका का एक बजट होना चाहिए कि पूरे शहर का विकास करने के लिए. और जो इतनी सारी डिमांड्स हमारे पास अलग अलग वार्ड से आती रहती है, और हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम हो, बहुत प्रगति हो, बहुत विकास कार्य शहर में हो, पर अधिकारी और कर्मचारियों की कमी और फाइनेंसेस का नहीं होना कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो वो एक दिक्कत है, पर उसके लिए हमने बहुत सारी कोशिशें करना स्टार्ट कर दी है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में बहुत अच्छा फ़र्क हमें दिखने वाला है शहर में. इतनी सारी मुसीबतों के बाद भी आप इतना अच्छे से काम कर रही, लेट्स रियली अप्रिशिएट यू. थैंक यू सो मच. ओके, सो ये थोड़ा फन क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू लाइक? फूड, आई लाइक इंडियन फूड. मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन थाली होती है, वो एक बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड है. जैसे हम आजकल बात करते हैं कि कार्ब्स होने चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इतना कैल्शियम देना चाहिए, इतने मिनरल्स देने चाहिए. पर आप जब थाली को हमने स्टडी जब हम करते हैं, और मैंने बहुत जगह वाली रिसर्च भी पढ़ी है कि इंडियन थाली इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस फूड जो हमारे को हम एक डिज़ाइन कर सकते हैं. तो आप देखिए, रोटी में कार्ब्स हैं, दाल में प्रोटीन है, हमारा जो कर्ड हम लेते हैं साथ में उसमें कैल्शियम है, जो हमारी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, उनमें बहुत मिनरल्स होते हैं. तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस डाइट जो है हमारी भारतीय थाली दर्शाती है. सो इट मीन्स दैट्स थाली आपका प्रेफरेंस है. एग्जैक्टली, वेजिटेरियन थाली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हम देखते हैं बहुत नेगेटिविटी है और बहुत सारी अफवाहें होती है, बहुत सारी झूठी खबरें होती है. सो आप इन सबको फेस कैसे करती हैं? देखिए, इनिशियली मुझे थोड़ा सा ट्रबल हुआ. मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो बात हुई है इसको कितना गलत तरह से बताया जा रहा है. बहुत लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, चीज़ों को चेंज कर देते हैं उनके अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आपका नेक नियत होना और आपकी अच्छाई सच्चाई आपके साथ होना कितना ज़रूरी है. आज की जो अब निम्न स्तर की राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं, झूठ उनके लिए बोलना बहुत ईजी है, पर वो चीज़ें मैं नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ. और अफवाहों पे अब मुझे लगता है कि मेरा ध्यान ज़्यादा जाता भी नहीं है, क्योंकि जब आपका मन साफ होता है, अच्छी नींद आती है, पता है कि अच्छे काम करने के लिए आई हूँ, अच्छी कोशिश कर रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ, तो अब मुझे अफवाह से ना डर लगता है ना उनकी चिंता होती है. पर मुझे उनके लिए बड़ा बुरा लगता है कि वो ये नहीं समझ पा रहे कि अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए, कुछ अखबार में अपनी बात छपवाने के लिए
वो लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू आर आंसरेबल टू गॉड, हमें जाके जवाब भगवान को देना है, और नीचे वालों से ज़्यादा मैटर करता है कि ऊपर वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। तो अपनी जो सोच है उसको हमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि अपनी सोच को हमें बड़ा रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। तो ये अफवाहें जो है ये कुछ ऐसे लोग फैलाते हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो जाएं, हमारा नाम हो जाए। एग्जैक्टली, तो बेसिकली नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए उसे इग्नोर किया जाए। एग्जैक्टली, इग्नोरिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपका सबसे खास इवेंट जो अभी तक का रहा है और क्यों? देखिए, मैं इसमें अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि जो ये मेरा 1 साल जो रहा है उसमें मुझे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का अवसर मिला, जो मेरे आइडल हैं। उसके साथ ही इसी टाइम में मुझे ब्रह्मा कुमारी से शिवानी दीदी जो है उनका भी नीमच में आगमन हुआ। तो ये 2 पर्सनालिटीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा जिनसे मैं प्रभावित हूँ, शिवानी दीदी और हमारे मोदी जी, तो इन दोनों से मिलने का अवसर जो मुझे मिला है ये मेरे लिए बेस्ट इवेंट रहे हैं लाइफ के, जो हमेशा जीवन में मुझे याद रहेंगे। ये सही में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो, तो उनसे आपका मिलना हुआ है पहले ही साल में, तो उनका नीमच आना हुआ है इसी साल। तो बहुत बहुत ही खुशी हुई इस बात पे मुझे कि जो हम मन से कहते हैं ना, जो आप दिल से मन से चाहते हैं वो कहीं ना कहीं हो जाता है। और मोदी जी से मिलने की मेरी बहुत इच्छा थी, और वो स्वयं उनका नीमच का प्रोग्राम जब बना, विधानसभा जब आई थी, तब मुझे लग रहा था कि आज मेरा एक सपना पूरा हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस कह सकते हैं। जी जी, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सबसे फेवरेट कार्य जो अभी तक आपने नीमच में किया है, या फिर जो भी होने वाला है जो इन प्रोसेस है? देखिए, नीमच के लिए अभी हमारी सबसे पहली चीज़ जो थी, स्वच्छता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो जंग है, क्योंकि आज भी बहुत लोगों में इसको लेके जागरूकता की कमी है। और कहीं ना कहीं एक दिक्कत ये भी थी कि लोग बोलते थे कि हम कंप्लेंट किसको करें। तो एक स्वच्छता हेल्पलाइन नंबर मैंने आते से इसीलिए लॉन्च किया, और मैंने एक पूरी टीम बनाई ताकि जब भी कोई भी व्यक्ति जो नीमच का नागरिक है उसको देखे कि यहाँ पर गंदगी है, तो वो एक व्हाट्सएप नंबर भी है, एक फ़ोटो अगर आप सेंड करते हैं और उस लोकेशन का हमें एक एड्रेस मिल जाता है, एक फ़ोन भी अगर आप कर देते हैं, तो 48 आवर्स के अंदर अंदर हम उस जगह को स्पॉट क्लीनिंग कराते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले उसका 1 साल भी कंप्लीट हुआ है हेल्पलाइन लॉन्च करने का, और लगभग 1000 समस्याओं का निराकरण नगर पालिका नीमच द्वारा किया गया है। इवन मैंने भी ये हेल्पलाइन यूज़ करके जो हमारी लोकेलिटी के क्लीनिंग वगैरह करवाई थी, ऐसा वो बहुत ही क्विकली हुआ था। इवन मैं एग्जाम्पल इसलिए ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि जब लोग आते हैं और बताते हैं कि स्वच्छता हेल्पलाइन पे हमारी बात जब भी हमने मैसेज किया, कॉल करा, तो उसका निराकरण हो पाया, तो इस बात से खुशी मिलती है। ये अचीवमेंट ही है कि हम पॉलिटिक्स में आए हैं, जिस वजह से हम आए हैं टू हेल्प पीपल, एज ए मेंशन्ड अर्लियर, वो हो रहा है। जी, थैंक यू। आपका कोई संदेश जो आप नीमच की जनता को देना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, और मैं चाहती हूँ कि नीमच की जनता, क्योंकि नीमच एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और इसको और बेटर करने के लिए हम सबको मिलकर साथ चलना होगा। कोई भी कार्य हो वो जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। नगर पालिका नीमच अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है कि एक छवि जो नगर पालिका की बहुत ज़्यादा ख़राब की जाती है, तो उसको देख के भी मन में दुख होता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारे स्वच्छता मित्र इतना काम करते हैं, हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद सब कोशिश करते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि हम अच्छे से अच्छा काम करें, शहर इतनी काम हो। संपत्ति कर, जल कर जमा नहीं होता है समय पे, तो नगर पालिका की आय के स्रोत सीमित हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करती हूँ जनता से कि आने वाले समय में आप अपना जल कर, संपत्ति कर समय पे जमा कराएं, ताकि शहर का विकास हो पाए और हमें एक आर्थिक मदद मिल पाए शहर हित के काम करने के लिए। डेफिनेटली हम इस पर जरूर वर्क करेंगे, और ये आपका मैसेज है इतना अच्छा था, हम जरूर अपने चैनल के माध्यम से सबको स्प्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, आपकी फेवरेट फूड स्टॉल? फूड प्लेस आई थिंक नीमच में है। हम तो मिठाई तो गोपी की ही खाते हैं, और नीमच में है तो मुझे लगता है कि लच्छू का ढाबा, जब मैं 15 ईयर्स बैक शादी होकर जब मैं यहाँ आई थी, तो मेरी फैमिली मुझे एक ढाबे पे ले गई थी, और आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि मैं ढाबे का खाना कैसे क्या होगा, बट इतना फ्रेश और इतना अच्छा खाना बना के खिलाया, तो मुझे लगा कि नहीं, छोटी जगह पे भी अच्छा खाना मिल सकता है।
और हमारा भारत पैलेस बहुत अच्छा है जहाँ पे बहुत अच्छा हाइजीनिक फूड भी सर्व होता है। तो नीमच में तो खाने पीने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह है, सारे नाम तो मेंशन नहीं कर पाऊँगी, पर नीमच अपने आप में एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत ही वार्मथ वाली सिटी है। बहुत अच्छे लोग यहाँ रहते हैं और नीमच के लिए अभी मुझे लगता है कि सारी तरफ एक पॉजिटिविटी ये भी है कि नीमच बहुत पीसफुल जगह है, यहाँ पर लोग शांति प्रेफर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, सो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं गिफ्ट आपको, आपको भी थैंक यू सर। सो नीमच की वॉइस की तरफ से आपको एक गिफ्ट सैंपल गोपी मिष्ठान का। अरे वाह, क्या बात है। सो हैप्पी वुमेन्स डे। ओ थैंक यू सो मच। बहुत ही यम्मी चीज़ें दिख रही है इसमें। एग्जैक्टली, आप टेस्ट कर सकते हैं। लीजिए आप मुझे पहले अच्छा मिल्क केक जो मेरा फेवरेट नहीं है। तो बढ़ते हैं अपन थर्ड राउंड और लास्ट राउंड की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, आपको उनको अरेंज करना है आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। लाइक जो आपके लिए पहले आता है वो पहले, फिर बाद में आता है वो बाद में। ओके लेट्स स्टार्ट। टफ लगना है आपको थोड़ा? हाँ थोड़ा ट्रिकी है, लेट्स सी क्या इश्यूज है आपके। थोड़ा फन वे में होगा, जब क्वेश्चन सुनेंगे आपको रियलाइज होगा ये चीज़। सो पहला है दाल बाटी, चाइनीज फूड और छोले भटूरे। ओके आई थिंक आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो सबसे पहले दाल बाटी, फिर छोले भटूरे और फिर चाइनीज़ फूड लास्ट में। एग्जैक्टली, पहले इंडियन फूड। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम आपको इनवाइट करते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चॉकलेट्स, आइसक्रीम और पेस्ट्री। ओके आई थिंक तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इट्स जस्ट दैट क्या इतना अनहेल्दी खाना तो नहीं चाहिए, बट हाँ चॉकलेट्स मेरा फेवरेट है, स्पेशली डार्क चॉकलेट्स विथ हेज़लनट और आलमंड फ्लेवर्स, और उसके बाद आइसक्रीम एंड देन पेस्ट्रीज। ओके, इवन चॉकलेट्स मेरे भी फेवरेट है। नेक्स्ट है सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूटिफिकेशन। आई थिंक ऑफकोर्स पहली चीज़ जो रहेगी, अगर स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी, तो ही हमारा ब्यूटिफिकेशन हो पाएगा। तो स्वच्छता, सफाई, फिर ब्यूटिफिकेशन, और अगर अच्छा ब्यूटीफुल बनाना है तो फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नीमच का, उस पर वर्क करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब भी कोई नया रोड बनता है तो उसको ब्रॉड कराने के लिए पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर जब तक ब्रॉड रोड्स नहीं होंगे शहर में और अच्छा हमारा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। बोहरा गली का भी मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी। यहाँ पर हमने बहुत सारे सड़कों को भी ब्रॉड कराने का काम किया है, और अच्छी बात ये कि जैसे बोहरा गली नीमच की शान है, वहाँ पर भी मैं खुद गई थी और मैंने उन लोगों से यही अनुरोध किया था कि अगर हमें नीमच को सुंदर करना है तो हमें हर एरिया को, हर रोड को ब्रॉड करना रहेगा, और उनका भी सहयोग रहा। और अब ऐसा है कि जो बोहरा गली जिसमें जाने आने में बहुत दिक्कत आती थी, अब ब्रॉड होने के बाद रात को वहाँ से कार भी निकल जाती है। तो ये भी मेरे कार्यकाल की एक यादगार चीज़ रहेगी कि हम जो रोड्स हैं हमको ब्रॉड कर रहे हो, जनता का बहुत सहयोग मिल रहा है इसमें। ये बहुत अच्छा कॉल है नीमच को एक स्मार्ट सिटी बनाने का, जो ब्रॉड रोड से कनेक्टेड है, और बोहरा गली बहुत अच्छा लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉलीवुड सॉन्ग्स, गजल्स और पोएम्स। ओके आई लाइक पोएम्स। मैं पहले लिखती भी थी कुछ पोएम्स जब कुछ बहुत सालों पहले, और उसके बाद गज़ल्स भी। आई रियली लाइक गज़ल्स। मुझे मंत्र सुनने का बहुत शौक़ है। मुझे लगता है कि जब चैंटिंग और मंत्र हम सुनते हैं तो बड़ा पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है उससे भी। उसके अलावा बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आई थिंक दे आर फन, पर आजकल के बॉलीवुड सॉन्ग्स थोड़े मुझे लगता है कि दे आर समथिंग विच आर गोइंग ऑफ द ट्रैक, और हम कहीं ना कहीं एक फाइन लाइन होती है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो जो शब्द है, जो मर्यादा है, कहीं ना कहीं वो क्रॉस हो रही है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो बोला जाता है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एक जगह है, और भारत अपने आप में इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, इतना संस्कारवान रहा है, हमारी संस्कृति और सभ्यता इतनी रिच रही है कि हमें उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो ना किया जाए। ये हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो आपने जैसा बताया कि आप पोएम्स भी लिखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम जब आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे पोएम आपकी लिखी हुई। ज़रूर सर। नेक्स्ट आपकी गज़ल, तो कोई एक फेवरेट गज़ल? जगजीत सिंह जी की जो गज़ल है वो मुझे बड़ी पसंद थी।
और अभी तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है इतना कि बैठ के आराम से कुछ सुना जा सके, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक थोड़ी स्केड्यूल रहता है टाइम मेरा। ओके, सो वर्क शेड्यूल के कारण आपको टाइम नहीं मिलता। अब लास्ट बढ़ते हैं, इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आपका बेसिक मोटिव, लाइक अगर आपको इतना सारा आपके पास काम रहता है जैसे अभी आपने बताया, तो आप ये सब बैलेंस कैसे करते हो, और आपका कोई एक ऐसा थॉट प्रोसेस जो आपको सब कुछ मेंटेन करने में इजीली मेंटेन कर पाते हैं आप सब? देखिए, एक ना जीवन में हमारे कुछ गोल्स और एम्स होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सी धारणाओं के साथ, कौन से बिलीफ सिस्टम के साथ आगे बढ़ते हैं जीवन में। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं बात करूँ भारत देश की और अपने लोगों की, तो मुझे एक चीज़ बड़ी खुशी देती है कि जब मैं सबसे मिलती हूँ और जब ये मौका मुझे मिलता है, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है आज लोगों से बात करने का, उनका सुख दुख सुनने का, तो वो एक खुशी देता है। और लोगों को कैसे हेल्प कर पाऊँ, ये एक सोच के साथ आगे बढ़ रही हूँ। और एक और चीज़ जो है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो है धर्म की रक्षा। अपने धर्म की रक्षा करना, अपने लोगों को, अपनी पीढ़ियों को ये बताना कि हम किस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमारी सोच होनी चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे लोग भूलते जा रहे हैं। तो जब कुछ लोग आगे आते हैं, चाहे वो क्षेत्र का विकास हो, धर्म की रक्षा हो, या हार्ड वर्किंग बनना हो, आजकल ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है, चिल करना है, रिलैक्स करना है, तो आजकल की पीढ़ी हार्ड वर्क को कहीं ना कहीं नेगेटिव लेती है। उनको लगता है कि स्मार्ट वर्क किया जाए, पर इट इज़ अ वेरी फाइन बैलेंस विच वी हैव टू एस्टैब्लिश एंड वी हैव टू टीच द अदर जनरेशन दैट हार्ड वर्क कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। आपकी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके, अपनी थ्योरी को क्लियर करके, और हमें लाइफ में अपना एक एम, एक गोल डिसाइड करके आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। और ये हम सीख सकते हैं जो हमारे इतने अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं। सुषमा जी स्वराज हमारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रही है। साथ ही मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी जी हैं अभी, वो बहुत अच्छी, उनका एक सोच है, एक तरीका है, एक उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। और ऐसे ही महिला सशक्तिकरण की मैं जहाँ तक बात करूँ, तो इतनी महिलाएं जो आगे बढ़ी है। और मैं जैसे आज महिला दिवस है, तो एक स्पेशल मैसेज मैं महिलाओं के लिए ये भी देना चाहूँगी कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लेती हैं ये सोच के कि परिवार में हमारा एक कहीं ना कहीं हम परिवार को आगे करने के चक्कर में खुद को पीछे कर लेती है। पर जब तक पुरुष और महिला एक गति से आगे नहीं बढ़ेंगे, देश का भी विकास संभव नहीं है। हमारी 50% महिला आबादी अगर ये नहीं सोचेगी, ये नहीं समझेगी कि हमें भी हर तरह से आर्थिक व्यवस्थाएं हों या हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हों, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ी में भी जो पहले का ज़माना था कि बेटियों के होने पे दुख मनाया जाता था, बेटियों के होने पे कहीं ना कहीं कम पढ़ाया जाता था, तो हमें ये नैरेटिव को चेंज करना है। और इसके लिए महिलाओं को बहुत ही स्ट्रांगली आगे आना पड़ेगा और अपनी मर्यादा में रहते हुए, लेकिन अपने संस्कारों से बंधे रहते हुए भी हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और आप डेफिनेटली इस अपने वर्ड्स का एक एग्जाम्पल भी सेट कर रही हैं। लाइक आप अपना घर भी संभालते हैं और आप नीमच को भी संभाल रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, अपनी पॉजिटिविटी से और अपने अच्छे थॉट्स के कारण। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया और इस सेशन को इतने अच्छे से कंप्लीट कराया। थैंक यू। इट वाज माय प्लेजर।